उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी अधिक है कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर पुलिसिंग एक बहुत ही अलग दायरे में और बहुत अलग चुनौतियों के साथ नजर आती है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात की गई तो यहाँ पर एक बहुत विस्तृत योजना तैयार की गई कि आखिर किस तरीके से एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए जिसमें अपराधियों की एक पूरी सूची और उनसे निपटने का एक सुनियोजित प्लान। ऐसी तस्वीर न तो भारत में किसी ने कभी देखी थी, न समूची दुनिया में किसी ने। उत्तर प्रदेश के हर अपराधी में जैसे आत्मसमर्पण की होड़ मच गई थी। आज के बाद में कोई अपराध नहीं करूंगा, आज पहली गलती है, आप मुझे माफ कर दो। आत्मसमर्पण करने आया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से मेरे से कोई गलती नहीं होगी। अपने पहले कार्यकाल से ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि उनकी नीति जुर्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की है। अपराध और अपराधी के खात्मे को लेकर सीएम लगातार बोलते रहे और उचित कार्रवाई के लिए अपनी पुलिस के साथ मजबूती से खड़े रहे। 2017 के बाद से असद के खात्मे तक प्रदेश पुलिस ने 183 अपराधी एनकाउंटर में मार गिराए। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और ऑपरेशन चलाया। कथित तौर पर इसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा गया। इस ऑपरेशन में मुठभेड़ होने की स्थिति में पहले अपराधी को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अपराधी के ऐसा न करने पर उसके पांव में गोली मारकर उसका सरेंडर लिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में 5046 अपराधियों को अलग अलग पुलिसिया कार्रवाई में पकड़ा गया। साल 2017 से अभी तक इस अभियान में 13 पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई और 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए। ताज्जुब नहीं कि अपराधी जान बचाने के लिए जेल जाना बेहतर समझने लगे। योगी आदित्यनाथ जब पिछले साल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर सत्ता में लौटे तो 2 हफ्ते में 50 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया था। पूरे कार्यकाल का कुल आंकड़ा आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं, लेकिन जानकारों के अनुसार यह हजारों में है। पर कैपिटा क्राइम जो है यूपी में कम हुआ है, कन्विक्शन रेट भी बढ़ा, आपने देखा होगा। और एनसीआरबी की डेटा देखो तो पहले यूपी जो था क्रिमिनलिटी में बहुत ज्यादा आगे था और डिस्पोजल ऑफ क्राइम बहुत कम होता था। अब जो सब चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ी हैं। केवल दुर्दांत अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है, बल्कि यूपी में दंगाइयों और बलवाइयों का भी इंतजाम किया गया। CAA NRC के विरोध के नाम पर यूपी में जैसे ही पत्थर चले, प्रशासन ने उनसे निपटने का अनूठा रास्ता निकाला। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, CCTV की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। सीएम योगी ने दंगों की CCTV फुटेज से दंगा करने वालों की पहचान करके उनके पोस्टर चौराहों पर लगवाए। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन पोस्टरों को हटाना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां नहीं रुकी। दंगा करने वालों को सरकारी संपत्ति को तोड़ने का बिल तक पकड़ा दिया। जब से ये कानून आया है तब से अग्निवीर मामले में विरोध को अगर छोड़ दें तो दूसरी हिंसा राज्य में बड़े पैमाने पर नहीं हुई। सीएम योगी कई मौकों पर बता चुके हैं कि वो न अपराध पे फर्क करते हैं न अपराधी में।
अपराध को लेकर उनकी सरकार की नीति और नीयत साफ है। हालांकि विपक्ष और कई लोग सीएम योगी के मॉडल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी खड़े करते हैं। जो योगी मॉडल कानून व्यवस्था का कहा जाता है, उसके मायने क्या है? मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक परसेप्शन तो बनाया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप देखो, जिस तरह की घटनाएं देखने को कानपुर में मिली, माँ बेटी जिंदा जली, पुलिस प्रशासन सामने ही खड़ा था। जिस तरह की हत्या अभी आपने देखा अतीक और उसके भाई की हुई, पुलिस मौजूद थी उसके बीच में। रामूपाल की हत्या हुई, पुलिस सुरक्षा में हुई। इसके पहले रौंदा गया लखीमपुर खीरी में, एक मंत्री के बेटे पे आरोप है 4 लोगों को रौंदने का। हथरस का कांड हुआ, बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ। कितनी घटना बता दें, कानपुर में इसके पहले 8 पुलिस वाले मारे गए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था है कहाँ पे? अभी जालौन में एक लड़की के साथ लड़के आए बाइक से, उसको गोली मार दी। हेमंत यादव एक लड़का है बलिया में, जिसको मार डाला गया। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? हाँ, ये जरूर है कि मीडिया में इसका अच्छा सा एक परसेप्शन जरूर बनाया जाता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत अच्छी है, लेकिन ये सीधा साधा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए है, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक है? जब आंकड़ों को हम देखते हैं क्राइम के, तो दिखता है कि चाहे अपहरण हो, लूटपाट हो, उसके आंकड़ों में कमी आ रही है। उसको भी आप मैनेजमेंट ही कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये कमी है, जिस तरह से मैंने आपको घटना जालौन की बताई, बच्ची जा रही थी और आके उसको गोली मार गए, तो किस तरह से घटनाएं, कितनी दुर्दांत घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपको लगता है पुलिस चारों तरफ से हो, उसके बीच में कोई गोली मार जाए, तो इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? दिन दहाड़े गोली मारने की हिम्मत कहां से आ रही है भाई? अगर आप करें, उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो गवाह था। हमारी सरकार में तो नहीं कोई छू पाया उसको, लेकिन हमारी सरकार जाते ही दिन दहाड़े उस पर गोली बारूद चला दिए गए। तो ये कानून व्यवस्था कहाँ है ठीक? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। एक बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हर सकारात्मक आलोचना को स्वीकार भी करना होता है।